हाँ जी। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है क्लीवेज ऑफ ईथर्स। बड़ा इसको बोलते हैं भाई साहब, इसको आप रिवर्स ऑफ विलियमसन ईथर सिंथेसिस बोल सकते हो। ठीक है जी। मतलब क्या है, देख लो। जल्दी जल्दी बातें करें, खत्म ये भी टॉपिक हमारा। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो क्या होगा। को ये चाहिए नहीं, 2 मिनट। हाँ जी। ठीक है। रिवर्स ऑफ विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या होगा। आपने ईथर के ऊपर एच एक्स डाला होगा। ठीक है जी। और आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब। देखो, आर ओ आर डैश एच एक्स डाला। ठीक है, पहले तो रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ लेंगे एच एक्स का, वो तो वही रहना है, आपको पता है एच आई ग्रेटर देन एच बी आर ग्रेटर देन एच सी एल ग्रेटर देन एच एफ। ये मैंने आपको बात बता दी बार बार, पता नहीं कितनी बार। ठीक है जी, इसको तो हम भूल जाएंगे अब। ठीक है। ठीक है। तो कहता आर ओ आर डैश के ऊपर एच एक्स डाला होगा। एच एक्स जनरली कौन सा यूज़ करोगे, एच बी आर यूज़ करोगे, एच आई यूज़ करोगे। ठीक है जी। एच सी एल भी नहीं करवाता रिएक्शन और एच एफ भी नहीं करवाता, क्योंकि बहुत कम रिएक्टिव है ये दोनों। ठीक है, इसको नहीं करना। ठीक है, बेवकूफ़ी होगी। ठीक है। चलो, अब आपको पता है पूरे मॉलिक्यूल में देख लो कहाँ पे जाएगा। इसी को भी ये प्रोटॉन दे सकता है, प्रोटॉन ले सकता है यहाँ से। अब पहला स्टेप तुम्हारा हो गया प्रोटोनेशन। पहला स्टेप क्या हो गया, प्रोटोनेशन। ठीक है जी। अब तुम्हारा एक्स नेगेटिव जो है वो इस पे अटैक करेगा कि इस पे अटैक करेगा। यानी कि अब मैकेनिज्म आगे क्या होएगा, एस एन वन होगा कि एस एन टू होगा, उसके हिसाब से एक्स अटैक करेगा। ठीक है जी। ठीक है। अगर इसके आगे जो मैकेनिज्म एस एन वन होगा, एस एन टू होगा, उसके हिसाब से आपका एक्स नेगेटिव अटैक करता है। ठीक है। तो ये जब आप डालोगे तो एक तरफ से क्या बन जाएगा, अगर इधर अटैक करेगा तब एक आर एक्स बनेगा और एक अल्कोहल बनेगा। चाहे आर एक्स, अगर आर देखो, ये प्रोटोनेशन हो गई। अब देखो, अब अगर, ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं यार एक बार। देखो, आर ओ आर डैश प्रोटोनेशन हो गया। अब इस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग एक्स के, एक्स नेगेटिव इसके साथ जुड़ा है तो एक्स नेगेटिव ने इसके ऊपर अटैक करा, यहाँ से ये निकल गया। तो आर एक्स बन गया और आर डैश ओ एच बन गया। ठीक है जी। तो ये हो गया, यानी कि क्लीवेज होगी तो वापस अल्काइल हाइड क्या और क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। यू विल गेट अल्काइल हाइड एंड अल्कोहल। ठीक है जी। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी, एच एक्स एक बार लिखा हो, 1 मोल हो। अगर एक्सेस में हुआ, इट शुड बी 1 मोल। अगर ये एक्सेस में हुआ तो ये जो आपका आर डैश ओ एच है, इसका भी आर डैश एक्स बन जाएगा। वही आपको पता है, अल्कोहल की अगर आप एच एक्स के साथ रिएक्शन लगाते हो तो वो क्या होता है, इसकी पहले प्रोटोनेशन होती है, आर, इसकी पहले प्रोटोनेशन हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ से निकल जाता है तो तुम्हारे पास आर डैश बन जाएगा, फिर इसके ऊपर आगे एक्स नेगेटिव लग जाएगा तो ये बन जाएगा। ठीक है। ये चीज़ पहले देखनी है क्वेश्चन के अंदर, एच एक्स एक्सेस में दिया है कि एच एक्स एक बार दिया है। बात क्लियर हो गई, समझ लग गई। ठीक है। तो ये क्लीवेज, दिस इज रिवर्स ऑफ विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है। वहाँ पे अल्काइल अल्कोहल लेके ये बनाते थे, यहाँ ईथर बनाते थे, अब उसका उल्टा कर दिया आपने। ठीक है। अब देखो, पहले तो क्वेश्चन आपको ये आ जाएंगे, वही क्वेश्चन जो हमने पहले करे थे, कि अगर आप इसकी क्लीवेज करते हो, ये लो क्या बनेगा। कॉमन सेंस है, ओ सी एच टू सी एच थ्री। ठीक है जी। इसके ऊपर
तो इसका जब आप आंसर लिखोगे, इसके ऊपर आपने HI डाल दिया, तो आपने इसका आंसर क्या लिख के आना है। आपको पता था स्टार्टिंग में ही कि आप जब उसमें करते थे, आप डबल बॉन्ड के ऊपर कभी भी एक्स नहीं लगाते थे, तो यहाँ पे आपका जो आंसर भी उसी हिसाब से आएगा कि आपने अल, जो अल्कोहल ली होगी, जो अल्कोहल ले सकते थे वही आंसर होएगा। इसको यहाँ से काट दो, ठीक है। ये आपका फिनोल बनेगा और साथ में आपका हेलाइड जो होगा यहाँ से बनेगा, ठीक है। आपने डबल बॉन्ड के ऊपर जो कभी भी एक्स नहीं लगाना, ये तो बात याद रख लेना, ठीक है जी। ये बात हो गई, क्लियर है। ऐसा कुछ आंसर बनेगा इसका, ठीक है। डबल बॉन्ड के ऊपर नहीं लगाना, ठीक है, क्लियर है। ये तो हो गया सिंपल सी एग्जांपल्स, ठीक है। अब इसके बाद आप देखो जो मेन मुद्दे की बात आती है, अगर मैं ROR डैश, ये प्रोटोनेशन वाला जो चीज़ बनी थी अभी, इसके ऊपर X नेगेटिव, अब ये इसके ऊपर अटैक करेगा कि इसके ऊपर अटैक करेगा। मान लो ये लार्ज है या स्मॉल है, किसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन mechanism, X negative attacks either R dash और R डिपेंडिंग अपॉन मैकेनिज्म, SN1 हो रहा है या SN2 हो रहा है, ठीक है जी। बात क्लियर हो गई है। इसी के साथ आपका समाचार समाप्त हो जाएगा, क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। ये बात अगर आपको दिमाग में बैठ गई है, अब बात करते हैं आगे, ठीक है। सिंपल लफ्ज़ों में बात करेंगे, अंग्रेजी भी पढ़ाऊँगा आपको बड़ी, देखना अभी। देखो ये देखो, ये देखो, अब ये देखो, पहले स्टेप में HI डाला उसने, ठीक है। देखो पहले प्रोटोनेशन हुआ, अब ये तुम्हारा इधर से देखो टर्शी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन बन सकता था, ठीक है। तो ये टर्शी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन बनेगा, फिर आके यानी कि तुम्हारा I नेगेटिव जो है किसके साथ जा रहा है, वो इस कार्बन के ऊपर जा रहा है, बड़े ग्रुप के ऊपर। इन शॉर्ट क्या लिख सकते हो, इफ़ एन R ग्रुप कैन फॉर्म स्टेबल कार्बोकेटायन, तो मैकेनिज्म कौन सा होगा, SN1 हो जाएगा, एंड X नेगेटिव अटैक्स एट कार्बोकेटायन फॉर्म्ड, एट कार्बोकेटायन फॉर्म्ड। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है जी, क्लियर। इसकी अंग्रेजी पढ़ा दूँ आपको, ये हुआ, देखो आगे, ये देखो पढ़ो। द फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन, ये हम कर चुके हैं। फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन, दिस कन्वर्ट इफ द डिपार्चर ऑफ द लीविंग ग्रुप क्रिएट्स अ रिलेटिवली स्टेबल कार्बोकेटायन, जैसे टर्शरी हो गया, ठीक है। एन SN1 रिएक्शन, लीविंग ग्रुप डिपार्ट्स एंड हैलाइड आयन कंबाइंस विद द कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन ट्रू बनेगा, रीअरेंजमेंट होएगी, ठीक है। फिर हैलाइड अटैच करना अगर बनाना पड़ा तो, वह टर्शरी बनना है तो टर्शरी के केस में होना है ऐसा, ठीक है जी, क्लियर। नोट कर लो, फिर बोलोगे भाई साहब हुआ नहीं बात, आगे बहुत करते हैं। देखो बट अगर देखो दोनों तरफ ग्रुप कौन से, ये भी ग्रुप प्राइमरी है, ये भी ग्रुप प्राइमरी है, ठीक है जी, ठीक है। अब प्रोटोनेशन हुई, अब I नेगेटिव कहाँ पे जाएगा, छोटे वाले ग्रुप पे अटैक करेगा, उसके साथ जाके हेलोजन जुड़ेगा और बड़े वाला ग्रुप अल्कोहल बना देगा, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे अब मैकेनिज्म कौन सा हो जाएगा, SN2। हाउएवर द डिपार्चर ऑफ द लीविंग ग्रुप वुड क्रिएट एन अनस्टेबल कार्बोकेटायन, मिथाइल विनाइल एराइल प्राइमरी, the living group cannot depart, it has to be displaced by halide, in other words an SN2 reaction occurs, the halide preferentially attacks the less sterically hindered of the two, जो छोटा है उसके साथ I नेगेटिव, ये आपने कर लेना है बात, ठीक है जी। बात क्लियर हो गई, ठीक। तो इम्पोर्टेंट बात है, बता दी है तुमको,
इसके ऊपर ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आगे देखो, अगली बात, ये की पॉइंट थे दो। द क्लीवेज ऑफ द ईथर्स बाय एच एंड एच बी आर अकर मोर रैपिडली इफ द रिएक्शन कैन टेक्स प्लेस बाय एस एन वन। दोनों के बराबर ही अगर एस एन वन हो रही है, चाहे एच बी आर यूज करो चाहे एच आई यूज करो, रेट ऑफ रिएक्शन दोनों केस में सेम आएगा। ठीक है जी, क्योंकि कार्बोकटायन जो है नहीं कार्बोकटायन बनने में ही आपका आर डी एस होएगा, उसके बाद तो रिएक्शन क्या होएगा, फास्ट होएगा। बट अगर रिएक्शन किसके थ्रू हो रहा है, यहाँ यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल बताता हूँ, इस रिएक्शन में चाहे तुम एच आई यूज़ करो एच बी आर यूज़ करो, दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन सेम होएगा, क्योंकि कार्बोकटायन बनना है, कार्बोकटायन बनना ही स्लो होता है, उसके आगे रिएक्शन फास्ट होंगे, तो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है जी। अब अगर बात करूं जो अभी रिएक्शन देखी थी ये वाली, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिज्म SN2 है, तो अभी तक यहाँ, अब ये आई नेगेटिव और बी आर नेगेटिव कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल ये डिसाइड करेगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आई नेगेटिव इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, एच आई के साथ रेट विल बी फास्टर देन एच बी आर। जब ऐसा केस हो, जब SN2 के थ्रू क्लीवेज हो रहा हो, जब SN2 के थ्रू क्लीवेज हो रहा हो तो एच आई के साथ बेटर रिएक्शन मिलेंगे एज कम्पेयर टू एच बी आर के साथ फास्ट रिएक्शन मिलेंगे। अगर SN1 के थ्रू क्लीवेज हो रहा हो तो दोनों के साथ सेम रेट पे ही रिएक्शन होएगा। ये बात क्वेश्चन होएगा बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। अब देखो, क्योंकि ये बात बोल दी है, cleavage will be more rapid of HI than HBr because I negative is better nucleophile than bromide। ठीक है, ओनली याद ये बात छोड़ दो, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो। ओनली अभी तुमको ये बात समझ में आएगी नहीं, ओनली सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ही बनेगा, क्योंकि एच आई बात एच आई जो आपका अल्कीन बनेगा अभी, तो उसमें एच आई और एच बी आर ऐड होकर तुम्हारा अल्काइल हाइड ही बना देंगे। और एक बात और, एच सी एल कैन नॉट बी यूज बिकॉज सी एल नेगेटिव इज वेरी पुअर न्यूक्लियोफाइल। और अगर एच सी एल नहीं यूज़ कर सकते तो एच एफ तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई, क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक, चलो आगे बात करते हैं, कुछ बचता है तो देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। ओके, इसकी क्लीवेज करी है भाई साहब, कहता है जी इसका आंसर क्या बनेगा बता दो। ये क्वेश्चन है, कुछ इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है? हाँ ठीक है, लास्ट पार्ट बचा है कंट्रोल सी कंट्रोल बी। कहता है इसे क्लीवेज करी है, तो बताओ आंसर क्या बनेंगे पहले वाले का। ओके, इसको पेंसिल्स यहीं देख लो भाई, डबल बॉन्ड लिख लेते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे ठीक है जी, ये हो गया, और इधर भी CH, अब इसके ऊपर ऑक्सीजन, CH2 CH3, कहता है इसके ऊपर HI डाला, एक बार डाला दो बार डाला वो उसने बताया नहीं है, HI डाला। ठीक है जी। अब आपको पता, मैंने पहले बोला था इसको तोड़ सकते हो, या तो इधर से तोड़ सकते हो या इधर से तोड़ सकते हो। अब आप इधर से तोड़ोगे तो इधर आई लगेगा, और मैंने क्या बोला, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को अभी भी आई लगानी होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको कहाँ से तोड़ोगे भाई साहब, इसको इधर से ही तोड़ोगे, तो इसका आंसर जो होएगा, इसको यहाँ से तोड़ोगे, तुम्हारा आंसर क्या होएगा देख लो। इसको इधर ले जाओ। ठीक है, अब बाकियों केस में भाई तुम खुद निकाल लो। ये अल्कोहल बनेगी और इसके साथ तुम्हारा आयोडीन लग जाएगा। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई, ये बनेगा। इधर से ऐसे ही देखो, ये यहाँ से टूटेगा, इसके साथ H लगाना है, क्योंकि यहाँ पे सीधा X हो नहीं सकता, इसके ऊपर आगे तुम्हारा I लग जाएगा। ठीक है,
इधर से अब दोनों साइड से सेम बन रहे हैं, जैसे से मर्जी तोड़ो, यहाँ से तोड़ दो, यहाँ इधर एक इसके ऊपर एच लगा दो, इसके ऊपर आई लगा दो, ठीक है जी। ये कार्बन को आई लगा है, सेम ही। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे आके तुम्हारा इसके ऊपर CH3 के ऊपर आई लग जाएगा, इसका OH बन जाएगा। ये सारा पार्ट किसके साथ आएगा, इसके साथ, ठीक है। बाकी डबल बॉन्ड के ऊपर आई नहीं लगाना। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ से स्टेबल, इधर से प्राइमरी का, इधर से स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, तो ये तुम्हारा इधर आई इधर लगेगा, ठीक है जी। बात क्लियर हो गई। असमान मैकेनिज्म चलेगा, बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। अब इधर से भी देखो, प्रोटोनेशन करोगे तो यहाँ से तोड़ोगे तो इधर टर्शी कार्बोकेटाइन बनेगा, तो इधर आके आई लगेगा और इधर एच लगेगा, इधर वाले पार्ट के साथ एच लगेगा। यानी कि इसका आंसर क्या बन जाएगा, ये इधर इधर जहाँ दो मिथाइल लगे हुए हैं वहाँ पे ही आई लगेगा और दूसरी वाली साइड पे OH लगेगा। इज इट ओके? बात क्लियर होगी। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड वाले पे OH लगेगा और दूसरी मिथाइल आयोडाइड बनेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या बनेगा, ये OH और इधर क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या बन जाएगा, बेंजीन CH2 वाला कार्बोकेटाइन बनेगा, बेंजाइल कार्बोकेटाइन, क्योंकि पता ही अपने को। तो यहाँ पे आकर आई लग जाएगा और साथ में CH3 CH2 OH बन जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो ये हैं कुछ, डिसाइड करना है कि आपको किधर से तोड़ना है, ठीक है। कार्बोकेटाइन का अगर स्टेबल बनता हुआ तो उसके साथ हैलोजन लगाना है, अगर कार्बोकेटाइन नहीं स्टेबल बनता हो तो SN2 हो रहा तो छोटे वाले के साथ हैलोजन लगाना है। बात क्लियर हो गई, ठीक है जी, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन इसके बाद क्या आ जाएगा, बड़ा पूछा जाता जेई में भाई, ये पेट है, ये रिवर्स विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब आगे क्या कर लेते हैं, उसका लास्ट क्या आ जाएगा, ओके। अब देख लो, अब भाई देखो, अगर आपका ये एक्सेस में डाला हुआ तो आपने दोनों का ही अल्काइल हाइड बना देना है, दोनों का ही क्या बना देना है, अल्काइल हैलाइड में पहले ही बोला था, ठीक है जी। कहता है ये देखो, a series of dialkyl ether react allowed to excess of hydrogen bromide with the following, identify the ether in each case। कहता पहले केस में क्या बना था, a mixture of हाइड्रोजन ब्रोमाइड एक्सेस में, यानी कि आपका दोनों तरफ से क्या बन गया होगा, क्या बन गया होगा, अल्काइल हाइड बन गया होगा। 1 ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन, एक ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन बन रहा है। आंसर क्या बन रहा है, इसका स्टार्टिंग बताना कहता, ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन बन रहा है और 1 ब्रोमोब्यूटेन बन रहा है। जहाँ पे ब्रोमो ब्रोमो लगे होंगे 1 ब्रोमोब्यूटेन, देखो प्रोडक्ट से आंसर की तरफ जाना हमने, Br CH2 CH2 CH3 CH2 CH3। अब आपको पता है प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो यहाँ दोनों से जोड़ दो, इनको जोड़ दो, इनकी जगह क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ये बड़ा सारा ऑक्सीजन लिख दिया, मान लो मैंने, जहाँ Br लगे थे वहाँ दो, वहाँ बीच में क्या जोड़ दो, इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन लिख दो, ठीक है। तो ये आपका स्टार्टिंग ईथर हो गया, ठीक है। अनदर गेव ओनली बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल ब्रोमाइड ही मिलता है दोनों तरफ से, यानी कि 2 मॉलिक्यूल बेंजाइल ब्रोमाइड के मिले। वो तो मैंने पहले बोल दिया था आपको। ये लो लिखो बेंजाइल ब्रोमाइड। अब इसकी जगह क्या लिख देना, ऑक्सीजन, दोनों के बीच में ऑक्सीजन लिख दो, ठीक है। डाइबेंजाइल ईथर होगा, ठीक है। इसके बाद अगली बात बी भी होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वन गेव 1 मोल ऑफ 1,5 डाइब्रोमोपेंटेन, 1 2 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी ब्रोमो और यहाँ पे भी ब्रोमो। अब इन दोनों के बीच में ये कार्बन था, ये कार्बन था, ये निकाल दो यहाँ से, ये लो,
देखो, ब्रोमो, ये ब्रोमो ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे इनको जगह क्या लिख दो, ओ, ये ब्रोमो लिख दिया। अब यहाँ से ओ उतारो, इसकी ये लिखो, देखो ये ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ गया और ये ऑक्सीजन यहाँ से इस कार्बन को जुड़ गया। कितने, यानी कि आपका 6 मेंबर रिंग वाला होगा ये। देख लो, छठा ऑक्सीजन आ गया ना, ये भी कार्बन है, 1 2 3 4 5 तो कार्बन ही होना चाहिए, फिर एक ऑक्सीजन होना चाहिए ना, तो 5 कार्बन एक ऑक्सीजन, तो ये हो गया तुम्हारा। ठीक है जी, पायरेन की करी हुई यानी कि, ठीक है, तो ये रिवर्स आ जाएगी तुम्हारे पास। ठीक है, देखना है अगर तुमने भैया चेक्स एक्सेस में तो नहीं डाला हुआ, ठीक है, एक्सेस में डाला था तो अल्कोहल का भी बाद में अल्काइल हाइड ही बना देना। और ये बात याद रखना, जब आप अल्कोहल का अल्काइल हाइड कन्वर्ट कर रहे होगे ना, तो वो पहले वाटर की फॉर्म में निकलेगा तो कार्बोकेटायन बनेगा ट्रू, उसको रीअरेंज करके लिखना है। ठीक है, रीअरेंजमेंट होती है तो लिखना है रीअरेंज करके। ठीक है, बात क्लियर। चलो आगे देखते हैं। हाँ जी भाई साहब, तो हो गया काम ख़त्म। विलियमसन ईथर सिंथेसिस, रिवर्स ऑफ विलियमसन ईथर सिंथेसिस खत्म। अब क्वेश्चन करके देखेंगे, क्वेश्चन बहुत आए हैं पेपर में, देखेंगे। चलो जी, थैंक यू।